वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर आपको मैंने कंप्लीट किया था रूट्स के बारे में मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, और कुछ रूट्स के बारे में मैंने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टियाँ बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिस, ऐसे कुछ बताया था आपको। क्या बताया कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ऐसे बताया था। तो आज मैं आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है इसी में, नेचर ऑफ रूट्स। क्या है बेटा आपके पास? नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर क्या है, प्रकृति कैसी होती है रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में मेरा सबको समझ लो पहले। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में विविक्त कर, ऐसे करके हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है, और देख लेना एक बार यार। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। एक्चुअली है क्या ये रूल? जैसे आप कहते हो सर, मान लिया कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ये। इसको जब सॉल्व करके इसके रूट्स निकालते हो तो रूट्स कभी कभी क्या होते हैं, कुछ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, कुछ रूट्स कैसे आते हैं, कभी कभी सेम आ जाते हैं, दो आ गए, तो वो क्या हैं, वो कैसे हैं, इनको कैसे शो कर सकते हैं, रूट्स कैसे होंगे। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर है, और शायद हो सकता है आपको ये भी बात मैंने बताई है कि रियल नंबर के साथ रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। तो रूट्स कैसे निकालता है? एक्चुअली होता है डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने का। ये बात आपने धरा 4 में पढ़ा था, उसमें रूट के अंदर लिखा था b² माइनस 4ac। उसी b² माइनस 4ac को d हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? d का फॉर्मूला हो जाता है b² माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसी की प्रॉपर्टी पे, इसी की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये कहता है कि इफ, सबसे पहली कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0 दैट्स मीन पॉजिटिव। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, कैसे आ रही है, तो इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड। अब इसी एक कंडीशन को और जरा बोलना, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, ये अच्छी क्वेश्चन है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक। इसको भी वास्तविक कहेंगे, अगर इसका मतलब बिना भी समझो तब भी कोई दिक्कत है, अनइक्वल तो रहता है। इसी में सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? d अगर लेस देन 0 डेट्स मीन माइनस। तो मैंने इसलिए बोल दिया आपको d इज ग्रेटर देन 0 पर। अच्छा, इसको बाद में बताओ, इसके बारे में बताओ, अभी अब समझ में आएगा आपको, एक स्टेप बता दे तब समझ में आएगा आपको। इसकी वैल्यू माइनस, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। कैसे हैं? इमेजिनरी। क्यों? आपको पता है कि d की जो वैल्यू है निगेटिव आएगी, तो रूट के अंदर वहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव आया भाई। आपका फॉर्मूला क्या होता है? 4 का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या था बेटा? b² माइनस 4ac अपॉन में, और रूट के अंदर ये वैल्यू d होती है, और इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो सॉल्व करना छोड़ देते हैं, इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। क्या पार्ट आता है? इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे? एंड अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, वैसे अनइक्वल असमान होंगे। कैसे होंगे? अब एक बात और, इफ थर्ड नंबर केस में d इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। कभी कभी क्या होता है, d की वैल्यू 0 आती है, d की वैल्यू जब 0 होती है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। इसको हिंदी में वास्तविक और समान कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी को अधिकल्पित। क्या कहते हैं? अधिकल्पित या काल्पनिक। इमेजिनरी रूट मतलब काल्पनिक। अब जब देखो d बराबर 0 है तो भी रियल है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी क्या है? रियल है। इसका मतलब है अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर है तो रूट्स कैसे आएंगे? हमेशा रियल ही आएंगे। कैसे आएंगे? रियल। इक्वल और इक्वल से कोई मतलब भी नहीं है, तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 0 तो 2 बार भी आ सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई? इसलिए ध्यान, इसी में एक कंडीशन और बनती है, लेकिन वो हाई स्कूल के लेवल के, मुझे नहीं लगता कि हाई स्कूल के लेवल के लिए वो सही है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। होता क्या है, SSC बोर्ड में दे दिया जाता है। इसी में कंडीशन और 2 बनती हैं, कि इसी की 4 कंडीशन मान लो आप लोग, कि इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू कैसी हो? 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी होगी, एंड साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो, एंड परफेक्ट स्क्वायर
इसकी वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई मान, क्या आ गई, 4 आ गई, क्या आ गई बेटा। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाएगा, अगर आप किसी भी तरीके से क्या बन जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे इसके, रेशनल हो जाएंगे। तो इसके रूट्स देन एंड यहाँ लिखना, रूट्स कैसे जाएंगे, रेशनल रूट्स लेंगे। कैसे जाएंगे बेटा आपके पास, रेशनल रूट्स, मतलब परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय मूल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 5 नंबर कंडीशन, इफ डी की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना बने, मतलब कंप्लीट स्क्वायर ना बने। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का ही होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इर्रेशनल रूट्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल। ध्यान रखना, अनइक्वल मतलब ही नहीं छोड़ता, सिर्फ इरेशनल बनेंगे। क्या बनेंगे, इरेशनल बनेंगे। ये चीज़ आपके में थी नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। मेन आपको बस ये कि आप रियल नंबर से बात करते हो, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से कोई मतलब नहीं होता। फिर समझ लो, अगर डी की वैल्यू प्लस में आए, क्या है, तो रियल और इक्वल, सॉरी अनइक्वल, रियल एंड, और अगर माइनस में आए तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल, और बराबर 0 आए तो इक्वल। क्या आ जाएगा, अगर बराबर 0 आ जाए क्या आ जाएगा बेटा, बस अनइक्वल, सॉरी बराबर 0 आने पर क्या होता है, इक्वल और रियल हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए डी की वैल्यू जो भी आए, 0 से बड़ी होनी वैसे भी, अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई आ जाए तो क्या होता है, रेशनल रूट्स हो जाता है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको डी पता चल जाए तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि रूट्स कैसे कैसे होंगे। अब ये वाला चैप्टर यहीं आज आपको कम से कम 2, 4, 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहले तो चेक करना सिखाएंगे कि रूट्स कैसे चेक करेंगे, क्या होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कहेगा इसके रूट्स इक्वल है। इसके क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो इक्वल रूट्स को डी का मान कितना आ जाता है, 0। इससे 2, 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो फटाक से इतना आप कंप्लीट करो, तो मैं बताऊँ। देखिए बच्चों सुने, आप कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हुए यहाँ पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अच्छे क्वेश्चन इसलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ऐसे पेपर एग्जाम में आते हैं, हर साल एग्जाम में रखा होता है क्वेश्चन कि नेचर ऑफ रूट्स से हमेशा क्वेश्चन रखा ही होता है। अगर देखिए सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिंदी में अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप ये मतलब समझना कि आपकी किताब में नहीं, आपकी किताब में हर क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो हिंदी मिलने वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में लिखा है किताब में, जो इंग्लिश वाले उनको इंग्लिश में भी लिखा है। हो सकता है ना लिखा हो, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। अब हिंदी में हर चीज़ नहीं लिख सकते हैं। अब सुनो, 3x² - 2x + 1/3 = 0 का फाइंड द नेचर। मूलों की प्रकृति याद करिए। क्या याद करनी है आप लोग को, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पहले तो आप क्वेश्चन लिखो, पहला ये क्या लिखा हुआ है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक, + 1/3 = 0। अब आपने क्या किया, पहले कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया बेटा आप लोगों ने, अब जब कंपेयर किया तो ax² + bx + c = 0। नाउ द वैल्यू ऑफ a = 3 एंड b = -2 एंड c = 1/3। गॉट इट। आपको क्या निकालना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। d के लिए क्या है, -2 का स्क्वायर 4 पायल बेटा, 4 × 3 × 1/3। आंसर होगा कितना आ गया, 0। तो d की वैल्यू 0 कब होती है, d की वैल्यू 0 कब होती है, जब रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर रूट्स कैसे हैं, वास्तविक और समान है। कैसे हैं, पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया, कितना सरल था। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x² - 4x + 3 = 0। ये क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ। बोलिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू बेटा कितनी है, -4, c की वैल्यू कितनी बेटा, तो d वाला फॉर्मूला क्या होता है, b² - b की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × 3 क्या है बताइए, 16, 4 में 8 तक 24, कितना बचा, देखो 16, 4 माइनस का 8 बचा, कितना बचा। इसके लिए कैसी है, लेस देन, कैसी है, लेस देन, और लेस देन 0 मतलब कैसा रूट्स होते हैं, इसके d की वैल्यू माइनस में आती है उसको इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स बोलते हैं। इनके कोई भी वास्तविक रूट्स या मूल नहीं होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कितने होंगे, इमेजिनरी रूट्स।
सर अनइक्वल नहीं लगे? अनइक्वल हो सकता है। नो रियल मतलब काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक। कल्पना करने वाले हैं, सोच लो क्या हो। अब इसका हम बाद में पढ़ेंगे, इसका डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आया भैया, लाजवाब है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और आते ही हैं। कैसे? क्या कोई एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, दिस हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स, ये कितने, ये क्या रखता है? इक्वल रूट्स रखता है, हैज इक्वल, सॉरी हैज इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो कैसे रूट्स रखता है? इक्वल रूट्स रखता है। इसका मतलब है इसकी b की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। पता है कि नहीं पता है? अब क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है इक्वल रूट्स है। कैसे रूट्स हैं? और अगर इक्वल रूट्स की अगर बात किया जाए तो d की वैल्यू कितनी है फिर? और d का मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू, अब यहाँ से मुझे a की वैल्यू बताओ क्या है? 3। b की वैल्यू बेटा बताइए क्या है? -12। c की वैल्यू बेटा p प्लस 3। बताओ यहाँ से क्वेश्चन में आया। अब एक बार मुझे बताओ b है कितना? -12 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सी कितना है? p प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसको उठा के इधर ले आओ, ये 144 इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। p प्लस 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं। 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 टाइम गया, क्या आ गया? p प्लस 3। तो यहाँ से अगर p क्यों निकालो तो क्या 9 आ जाए। कितनी जाएगी बेटा आपके पास? बता दो बच्चों, कोई डाउट? तो सरल है बच्चे कह रहे हैं सर क्या कर रहे हो आप, बहुत सरल क्वेश्चन बता रहे सर। तो लो अगला क्वेश्चन टफ ले, उसी बात है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इस बार फिर से? कह रहा है कोई फिर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है और उसके रूट्स कैसे है? इक्वल है। कैसे है? पायल समान है। किसका मान ज्ञात करना है आपको? p का मान ज्ञात करना है। तो बताओ पहले मुझे a का मान कितना है? p है। b की वैल्यू क्या है? -2√5 है, 2√5p है। c की वैल्यू कितनी है? 15। तो बताइए d बराबर यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है b² माइनस 4ac बराबर, एक काम किया करो, b² बराबर क्या लिख दोगे आप लोग? 4ac लिख दोगे ना। तो b का मान कितना है जरा बताइए कार्तिक? माइनस का 2√5, जब इसका स्क्वायर हो कितना आएगा? 4/5 आ जाएगा। अरे लिख दो, माइनस का 2√5 का होल स्क्वायर 4 इंटू a का मान कितना है? p है। c का मान, सॉरी p भी था साथ में, p भी है साथ में, ये कितना है? 15 है। बताओ यहाँ पर सब समझ आ गया? अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 चौको 20, तो 20p² आ गया। 15 चौक कितना हो गया? 60। p आया कि नहीं है? एक p से p क्या हो गया? जो कैंसिल होती है वो वैल्यू p की वैल्यू 0 होती है। जो वैल्यू p की कैंसिल होती है इसका वो वैल्यू कैसी है? 0 है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आ गया? p की वैल्यू कितनी आ गई? 60/20। इसलिए कितना हो गया? 60। p का मान कितना आ गया? अब बच्चा सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन आपको 5 नंबर बहुत है इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन क्या बहुत आते हैं? भैया एक बार नहीं आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन रखे ही होंगे। मतलब इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं कह नहीं सकता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में रखे ही होंगे। अभी मैं देख रहा था किताब में कम से कम 7-8 बार एग्जाम में पूछा गया। अब मैंने 1-2 बता दिए, 1-2 आप लोग ने पूछ लीजिएगा। जिसके रियल रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल का मतलब d का मान भूलना नहीं, ध्यान रखना। अब 2 बता दिए कठिन टाइप के, एक तुम कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या इसके जो रूट्स दिए गए हैं, देखो क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। क्या 2 इक्वेशन को दी गई, क्या दी गई है? x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0। और एक क्या दिया गया बेटा आपको? x² माइनस का 8x प्लस k बराबर 0। बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू क्या है? k, c की वैल्यू बेटा क्या है? 64, a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब रुको, अब क्वेश्चन पढ़ो। आर रियल रूट, कैसे रूट्स है? आर देन के, देन फाइंड के, देन फाइंड अगर रियल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं बेटा? रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या होगा?
पर जाहिर सी बात है इसकी डी की वैल्यू क्या 0 से बड़ी हो, रियल रूट्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। अच्छा बात पता है, रियल रूट्स इक्वल कब होते हैं? अच्छा जब 0 के बराबर हो जाते हैं, है ना, तभी तो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ रियल की बात कर रहा है, रियल का मतलब 0 से बड़े की बात कर रहा है, या 0 से बड़े की बात कर रहा है। इसका मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे कैसी हुई? 0 से बड़ी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, तो बी की वैल्यू क्या लिखी है? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64, ये क्या आ गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसको क्या लिखेंगे? ये के स्क्वायर, पास समझना, 4 चुको 16 चुको 64, ये क्या है? इसको उठा इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4 इंटू 64, हुआ कि नहीं हुआ? अब के की वैल्यू निकालो, रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 64, तो के की जो वैल्यू आई कैसी आएगी? यहाँ से 2 प्लस माइनस कितनी आएगी? 2 आएगी और 8 आएगी, मतलब के की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 16 आएगी। कितनी आएगी? बस आपको रूट्स कैसे लेने थे? रियल, और रियल रूट्स लोगे तो यहाँ पर वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए फिर? के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू जब ये है तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे आ रहा है, फिर बताते हैं पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे। पता नहीं है ना कि कैसा हो सकता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, अब इसके डिपेंड करता है। जैसे यहाँ भी क्या आएगा वही चीज़, और जो देखते हैं ये क्या है? डी की वैल्यू कैसे? 0 से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी, बी की वैल्यू कितनी है? 64 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू के, बड़ी हुई, इसको इधर ले आओ, तो 64 की वैल्यू कैसी आ गई? देखो 4 के वैल्यू कैसी आ गई? चेक कर लो जरा एक बार, यहाँ पे इधर ध्यान देना कि क्या है, माइनस का एक बार 64 हो गया, जब उसको उठा के इधर लेके आ गए ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ ज़रा देखो 4 चुको 16 चुको 64 हो गया। अब बताओ जो के की वैल्यू कैसी है? 16 से छोटी है, कैसी है? के की वैल्यू कैसी है बेटा? यहाँ पर क्वेश्चन जरा दिखा दो एक बार जरा मुझे। हाँ तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है इस क्वेश्चन में दोनों रूट्स कैसे है? रियल है। यहाँ पे तो रियल रूट हमें नहीं लगा कुछ आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर के की वैल्यू कैसी आ रही? 16 से छोटी आ रही है, यहाँ से पहला आ गया। यहाँ पर जो उसने बोला जो के की वैल्यू निकालनी है कैसे निकाली? पॉजिटिव निकालनी है। कैसे निकालनी है? तो पॉजिटिव यहाँ पे जो के की वैल्यू कैसे आएगी? 16 आ जाएगी। अब 16 ही इसकी के की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है के की वैल्यू क्या 16 छोटी आ रही, 16 से। रियल रूट्स की अगर बात किया जाए तो जब अगर आपने देखा होगा जब रूट्स रियल होते हैं तो दो कंडीशनें बनी थी। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी थी तो भी रियल था, और डी की वैल्यू जब 0 के बराबर थी तो भी क्या था? रियल था। तो इसका मतलब है बराबर रूट्स भी हो सकते हैं, है ना, इसीलिए के का मान कितना रखा है आप लोगों ने? 16 रखा हुआ। ध्यान देना जब पॉजिटिव की बात किया इसीलिए मैंने 16 रख दिया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा। चलिए बच्चों देखिए, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अच्छा जैसे ऐसे क्वेश्चन है, आपका सिर्फ काम ये है कि आप लोग सिर्फ इतने इस टाइप के क्वेश्चन लगा के लाइए कि ज़्यादा मेरी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनती है, 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट ज़्यादा पढ़ता नहीं है। इतनी वीडियो एक टॉपिक एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। अच्छा इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, लेकिन इसके कुछ और भी थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई कहता है कि इससे रूट्स इक्वल हैं तो देन प्रूव दैट दिस, कोई वैल्यू बोलेगा आपसे ये वैल्यू प्रूव करो, कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिर वो हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसी के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़े से और लंबे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें बनाना पड़ता है, इनको फॉर्म करना पड़ता है, उनको बताते हैं आप लोग को। ठीक, फिर इसके वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर वाला। ध्यान रखिएगा चैप्टर बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हैं कछुए की तरह, तब जाके जल्दी जल्दी खत्म हो गए। आप समझ लिए अभी एक मंथ नहीं हुए हम लोग के, 2 चैप्टर में फिनिश हो गए। ठीक, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ में आया होगा, इसमें कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा, क्यों निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के लिए निकालते हैं समझ में आ गया होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट जरूर किया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। जय हिंद बेटा, बाय बाय क्लास।